हर हर महादेव दया करिहा। शिव जगत गुरु है और संसार का हम लोग का भी गुरु है, इसलिए कि हम लोग जब शिव का भक्ति करते हैं, शिव शिष्य बनते हैं, तो हम लोग को कम से कम भगवान शिव पर आस्था रख के और 24 घंटा भगवान शिव का नाम लेते रहना चाहिए। और जो भी काम हम लोग करेंगे तो भगवान शिव का नाम लेकर के ही करेंगे। जहाँ भी जाएंगे मुंह से न हम कुछ करेंगे, मुंह से न भगवान का नाम लेंगे, हम तो हाथ तो अपना काम करेगा, शरीर काम करेगा, लेकिन हम लोग भगवान पर शिव पर ध्यान रखेंगे और हमारा काम सार्थक होते जाएगा। भगवान शिव एक बहुत बड़े जगत गुरु हैं और हम लोग सदैव जो है गुरु मानते आए हैं और हम लोगों का पूर्वज भी गुरु मानते आए हैं। तो हम लोग भी शिव को गुरु मान करके अभी हम लोग पूजा भक्ति करते हैं, हम लोग शिष्य बन जाते हैं। इसलिए तो कहने का मतलब ये है कि भगवान शिव हम लोग के बहुत बड़े मैंने भक्ति में हम लोगों का बहुत बड़ा मदद करते हैं और हर हमेशा हम लोगों को जो है शिव जहाँ भी हम लोग जाते हैं कोई काम करने के लिए शिव का नाम लेकर के जाते हैं और शिव का नाम लेते हैं, वह काम हम लोगों का सक्सेस हो जाता है, हर हमेशा सक्सेस हो जाता है। इसलिए कि शिव पर हम आस्था रखते हैं, शिव हमारे गुरु हैं, इसलिए कि हम गुरु पर बहुत बड़ा आस्था रखते हैं, गुरु हमारा काम कर देते हैं। लेकिन हम लोग जो है आप एक ठो जैसे हम कोई कहानी कह रहे हैं, उपदेश कह रहे हैं, जिससे कि हम लोगों को सीख मिले, हम लोग उस अनुकूल चले, यह बात बहुत ज़रूरी है। तो अब आइए भगवान कृष्ण का एक वचन हम आपको सुनाते हैं। भगवान कृष्ण क्या थे और कैसे थे। संजोग से एक रोज़ जो है भगवान कृष्ण अपने रनिवास में आ गए। रनिवास में आने के बाद जो है सो रुक्मिणी जो है पाँव दबाने लगी। पाँव दबाने के क्रम में भगवान से पूछते हैं रुक्मिणी कि प्रभु आपको संसार में सबसे अधिक कौन आदमी प्यारा है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अरे तू अपना काम करो, काहे ले तुम कोई बात में पड़ जाती हो, तो अपना काम करते रहो, हमको तो संसार ही प्यारा है। कहा नहीं प्रभु, वह बात मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये बात पूछ रहा हूँ कि सबसे अधिक प्यारा कौन आदमी है। कि देखो हमको तो संसार ही प्यारा है, फिर भी सबसे अधिक प्यारा जो है राधा जी है। तो रुक्मिणी कह रही है कि प्रभु एक रोज हमको रुक्मिणी से दर्शन नहीं करा दीजिएगा, कल का अवश्य करा देंगे। कहा ठीक है। और रुक्मिणी को तो ऐसा लगा कि मैं आसमान से गिर गई हूँ, आसमान से गिर गई हूँ। इसलिए करके कि जब रुक्मिणी का पति है तो पति के प्रति, पति को पत्नी के प्रति श्रद्धा नहीं है और एक गैर आदमी के प्रति श्रद्धा है, तो उनको तो जैसा बुझा कि हम आसमान से गिर गए हैं। वह रुक्मिणी को शॉक लग गया, फिर भी धैर्य मान करके कहा कि हमको एक बार राधा से दर्शन करा दीजिए प्रभु। का बस करा देंगे। ठीक है। भगवान कृष्ण जो है सवेरे कहीं चले गए, तब तक मैं 2-3 दिन के बाद में जो है राधा जी घूमते फिरते आ गए रुक्मिणी के पास, और रुक्मिणी के पास आए, बहुत खातिरदारी रुक्मिणी ने किया और बैठने का आसन दिया और गर्म दूध भी पिलाए, गर्म दूध भी पिलाए। तो गर्म दूध पी करके उसके बाद राधा जो है अपने निवास स्थान को चली गई। फिर उस दिन जो है भगवान कृष्ण अपने रनिवास में आ गए। रनिवास में आने के बाद भगवान अपने रनिवास में आराम कर रहे हैं, तब तक मैं रुक्मिणी जो है फिर जा करके पाँव दबाने लगी, पाँव चंपी करने लगी। पाँव चंपी करने के दरमियान में भगवान कृष्ण को देख रहे हैं कि इतना बड़ा फोका जो है उसके पैर में हो गया है। भगवान कृष्ण को पैर में फोका हो गया।
तो पूछते हैं रुक्मिणी कि प्रभु ये फोका आपको कैसे हो गया? तो रुक्मिणी भगवान बोल रहे, अरे तुम इसी बात में लगी रहती हो, कोई कोई बात पर तुम ध्यान दे देती हो। अरे फोका तो हमारे पास में है, तुमको क्या दिक्कत है? फोका है तो है। कहा नहीं नहीं प्रभु, यह फोका आपको कैसे हो गया? तो कहा, भगवान कृष्ण बोले कि अरे फोका तो होने के लिए कोई बात नहीं है, फोका तो हमारे शरीर में तो अपना काम करो। नहीं नहीं प्रभु, बताइए फोका कैसे हो गया? कहा प्रभु फोका, भगवान कृष्ण बोले कि देखो यह फोका जो है, आज राधा जी आई थी तुम्हारे पास? कहा हाँ प्रभु। कहा क्या तुम खातिरदारी किया था? कहा जी। कहा क्या दूध भी गर्म पिलाई थी? कहा जी। कहा उसी वही जो दूध पिए ने राधा जी, सो मेरे पैर पर ही पड़ा, पैर पर ही पड़ा, उसी का फोका ये है। तो रुक्मिणी को तो ऐसा लगा कि मैं आसमान से फिर गिर गई हूं, शॉट लग गया कि ये कैसे हो गया हमारे पति, और दूध पिलाए हम राधा जी को, इनके पैर में फोका हो गया, ये कैसे हो गया? कहा प्रभु दूध तो पिलाए हम राधा जी को, आपको पैर में कैसे फोका हो गया? कहा अरे तुम नहीं जानती हो, 24 घंटा जो है मेरा पैर राधा जी के हृदय में समाये हुए रहता। ये बात कहने के बाद और रुक्मिणी को शॉट लग गया। कहा अरे बाप रे बाप, हमारे पति और हमारे हृदय में 24 घंटा पैर नहीं रहे, और एक थर्ड पर्सन आदमी के हृदय में मेरा प्रभु का पैर रहे। बहुत कष्ट में पड़ गई रुक्मिणी। भगवान आराम किए, सवेरे उठ के चल दिए कहीं। बहुत मन मार के बैठी हुई है दरवाजे पर रुक्मिणी। तब तक में नारद जी उधर से आ रहे, शिव शंभु नारायण करते हुए, शिव शंभु नारायण करते हुए आ गए माँ के पास, रुक्मिणी के पास। माँ को प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि माँ तुम आज बहुत घबराई हुई हो, क्या बात है? माँ तुम सही सही बोलो, तुमको क्या कष्ट हुआ है? कहा नारद जी मैं अपना कष्ट कह दूं तो क्या मेरा कष्ट दूर हो जाएगा? कहा माँ अवश्य होगा, तुम बोलो तो माँ। कहा आपको कह करके हमको हमारा कष्ट यदि दूर हो जाएगा, ये तो संभव नहीं है। कहा माँ तुम मुझे नहीं जानती हो, मैं नारद जी हूँ, मैं नारद जी हूँ, मैं नारद जी हूँ, मुझे पहचानो कि जहां तक हो सकता हूं मैं कष्ट दूर कर सकती हूं। कहा देखिए नारद जी, आज जो है मैंने प्रभु से बात किए, प्रभु का जो है 24 घंटा पैर जो है राधा जी के हृदय में समाये हुए रहता है, और मेरे लिए कोई श्रद्धा नहीं, मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, और राधा जी एक रखेल के रूप में, राधा जी भगवान कृष्ण का कोई है नहीं, मैं तो पत्नी हूँ। इसका मुझे बहुत कष्ट है, बहुत दुख है। नारद जी को कह रहे हैं। नारद जी कहा शिव शंभु नारायण, माँ तुमको यह बात है तुम्हारे साथ, ठीक है मैं अभी प्रभु के पास चलता हूँ, मैं अभी प्रभु के पास चलता हूँ और प्रभु से पूछूंगा जी ये कैसे हुआ प्रभु कि माँ के साथ स्नेह नहीं और एक थर्ड पर्सन के साथ स्नेह। ठीक है शिव शंभु नारायण, माँ तुम धैर्य से रहो, मैं चलते हूँ भगवान के पास, चलते हैं भगवान के पास। और चल दिए नारद जी भगवान के पास, शिव शंभु नारायण करते हुए चल दिए भगवान के पास। चलते चलते कुछ दूर जब गए तो रास्ते में उधर से भगवान कृष्ण आ रहे थे और नारद जी इधर से जा रहे थे, रास्ते में भेटा गए। भेटाने में प्रणाम करते हैं, प्रणाम प्रभु, कहिए प्रभु ठीक ठाक है? कहा हाँ नारद जी बोलिए आप कैसे हैं? कहा प्रभु मुझे तो बहुत कष्ट है कि आज जो है माँ बहुत दुखी है और माँ के साथ आप इतना बड़ा कष्ट कर देते हैं, यह ठीक बात नहीं है। कहा नारद जी आप नहीं जानते हैं, मुझे जो जैसे चाहेगा मैं उनको वैसे ही चाहूँगा, जितना मुझे चाहता है मैं उतना ही उनको चाहता हूँ। कहा सो कैसे प्रभु, वह तो अर्धांगिनी है, पत्नी है, और वो कैसे नहीं चाहती है? कहा तो देख ले लीजिए नारद जी, मैं अभी तुरंत इसका रिजल्ट बता देता हूं। कहा बोलिए। कहा नारद जी मेरा तबीयत अभी खराब हो गया है, थोड़ा सा जाइए और रुक्मिणी से कहेगा कि चरण धो करके मांगे हैं प्रभु, और चरणामृत लेकर आइए तुरंत, जाइए जल्दी से।
कहा ठीक है प्रभु, तो मैं तुरंत चलता हूँ। एक कटोरी लिया नारद जी, तुरंत चल दिया रुक्मिणी के पास। और पहुंचने के बाद जो है रुक्मिणी के पास के माँ 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 करते 3 बार कहने के बाद माँ कहती है क्या है नारद जी? कहा प्रभु तो फलानी जगह बीमार पड़ गया है, इसलिए करके प्रभु चरण धो के मांगे हैं चरणामृत, दो माँ तुम। कहा क्या बोले? फिर से बोलिए। कहा प्रभु का तबीयत खराब हो गया फलानी जगह, इसलिए करके आप चरण धो करके दीजिए, भगवान को पिलाना है, भगवान ठीक हो जाएंगे। किस भगवान ठीक हो जाएंगे? कहा इसके प्रायश्चित में मुझे क्या जन्म तक भरमाना पड़ेगा, इसलिए करके मैं नहीं दूंगी। नारद जी को कह रहा मैं नहीं दूंगी, इसलिए करके कि मैं इसके प्रायश्चित में क्या जन्म तक भरमूंगा। कहा भगवान यदि इस दुनिया से चलिए तो अच्छा होगा। कहा सो जो हो, लेकिन मैं नहीं दूंगी। बहुत कोशिश करने के बाद जो है नारद जी को नहीं दिए चरणामृत। लौट करके नारद जी चले गए भगवान के पास। भगवान के पास जैसे पहुंचते हैं, भगवान पूछते क्या नारद जी बोलिए, दिया? कहा प्रभु नहीं दिए। कहा क्या? कहा इसके प्रायश्चित तो मुझे क्या जन्म तक भरमाना पड़ेगा, इसलिए कि मैं नहीं दे सकता हूँ, नहीं दे सकती हूँ। कहा ओ अच्छा, एक बार एक और कोशिश कीजिए। कहा क्या? कहा आप चले जाइए राधा जी के पास एक बार। जैसे राधा जी के पास चल दिए कटोरी लेकर के चरणामृत के लिए, चलते चलते जब राधा जी के समीप नहीं पहुंचे, कुछ दूर ही रहा, तो राधा जी के नज़र पड़ गया नारद जी के ऊपर। नारद जी को देखे और प्रणाम करते हैं, वैसे प्रणाम प्रभु कहिए, मेरे सरकार कैसे है, मेरे प्रभु कैसे हैं, भगवान हमारे ठीक है न? कहा अरे क्या कहेंगे, भगवान तो बीमार पड़ गए हैं फलानी जगह है। सो वो चरण धो करके मांगे हैं। कह अरे बाप रे बाप, भगवान बीमार पड़ गए। बीमार कैसे पड़ गए? बीमार नहीं पड़ना चाहिए, भगवान कैसे बीमार पड़ गए? भगवान नहीं तो मैं कहाँ? और चरण धो के मांगे हैं। कहा ठीक, हाँ चरण धो के मांगे तो मैं लाइए, ये शरीर तो भगवान का प्रभु का, खून सींच के मांगे तो मैं दे सकती हूँ, लेकिन यह चरण धो के देना क्या संभव बात है? और चरण धो के मांगे, लाइए तुरंत देते हैं, जल्दी भगवान जाइए, भगवान के पास जाइए, जैसे भगवान ठीक हो जाए, जल्दी लाइए नारद जी जल्दी लाइए। और तुरंत चरणामृत धो करके और दे दिए। और वहां पर जवाब देते हैं रुक्मिणी का, जो मुझे कईयों जन्म तक जन्मना पड़ेगा, भरमाना पड़ेगा, मुझे इसके लिए कोई चिंता नहीं है। राधा जी कर रही है, रुक्मिणी का जवाब दे रहा है कि मुझे कईयों जन्म तक भरमाना पड़ेगा, तो मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन भगवान मेरे अच्छा रहे, भगवान नहीं तो मैं कहां। वहां से नारद जी लेके चले और जैसे पहुंचे भगवान के पास, कहा क्या नारद जी? कहा हाँ प्रभु वर्णन नहीं है, राधा जी तो बैग रहा आपके लिए, जो मेरे भगवान बीमार कैसे पड़ गए, जल्दी जाइए लाइए जल्दी। ये शरीर भगवान का है, मैं खून सींच के दे सकती हूं, तो ये चरण धो के देना क्या असंभव बात है? ये शरीर है भगवान का, तो मैं खून सींच के दे सकती हूँ भगवान के लिए, भगवान नहीं तो मैं कहाँ? बैग्र है प्रभु, बैग्र है राधा जी बैग्र है, जो भगवान में से मेरे कैसे बीमार पड़ गए, बहुत बैग्र है सरकार आपके लिए। तो कहिए, तो बोल रहे हैं भगवान नारद जी से, क्या नारद जी बोलिए, उस राधा जी के हृदय में 24 घंटा मेरे पैर नहीं रहे, तो क्या रुक्मिणी के हृदय में 24 घंटा मेरे पैर रहे? बोलिए राधा नारद जी बोलिए, क्या जो मुझे जितना चाहता हूं मैं उसको उतना चाहता हूं। भगवान का कहना है कि मुझे जो जिस ढंग से भक्ति करेंगे, जिस ढंग से पूजा करेंगे, मैं उतना ही उनका हूं। मुझे जिस ढंग से भक्ति करेंगे उस ढंग से मैं उसका हूं। मुझे भक्ति अच्छा से नहीं करेंगे, मैं उसका नहीं हूं। इसलिए करके बोलिए नारद जी, जो स्त्री अपने जन्म मरण को देखने लगी, क्या वह पत्नी के लायक है? बोलिए क्या नारद जी यह बात जो है गलत है या सही है? कहा नहीं प्रभु, यह तो सही है। कहा जिस ढंग से मुझे चाहेंगे, जिस ढंग से मेरा भक्ति करेंगे, उतना ही मैं उनका हूं। यह संसार ही मेरा है, इस संसार में सारे लोग भांति भांति का है, इसलिए करके जो लोग जितने मुझे चाहते हैं, मैं उतना ही उनको चाहता हूं।
बोलो शंकर भगवान की जय।